देहरादून में सीएम धामी ने मिनी बसों को किया फ्लैग ऑफ। राजकीय प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में चलेंगी बसें। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। रुद्रपुर में पार्षद शिव कुमार गंगवार पर गंभीर आरोप। पुलिस ने दर्ज किया पॉक्सो एक्ट का मुकदमा। गिरफ्तारी न होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। काशीपुर में कई मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम काशीपुर और जसपुर के नेतृत्व में चला अभियान। मदरसा संचालन में भारी अनियमितताएं उजागर। नेशनल विंटर गेम्स स्थगित होने के बाद स्कीइंग प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। 20-21 मार्च को औली में होगा राज्य स्तरीय स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन। बर्फ की कमी के चलते प्राकृतिक स्लोप पर होंगे मुकाबले। और देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न विद्यालयों के लिए स्कूल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीएम ने कहा कि सीमांत जनपदों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए और वे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि विषय सरकार और संगठन का है, लेकिन लंबे समय से इस बात का इंतजार है। अब जल्द ही उम्मीद है कि राज्य में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर सभी बातों का मूल्यांकन करते हुए इन सब बातों का निर्णय करता है, लेकिन यह बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित निर्णय है, इसे आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर बहुत जल्दी निर्णय आएगा। और बीते दिनों सचिवालय में हुई बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखंड के आईएएस आईपीएस अधिकारियों को उनकी सबसे पहले तैनाती स्थल को गोद लेकर उसका विकास करने के निर्देश दिए। इसे कांग्रेस ने शिगूफा करार दिया और कहा कि सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा अधिकारियों के सिर फोड़ने की तैयारी में, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। जिसको लेकर राज्यसभा सांसद ने सीएम धामी की पहल की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर विकास कार्य में गलती निकालने का काम करती है। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि तमाम सांसदों ने जो गांव गोद लिए हैं उनमें विकास कार्य हो रहे हैं और जो उन्होंने खुद तो गांव गोद लिए हैं उसमें भी अच्छी प्रगति है। कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। जब भी विकास का कोई काम आगे बढ़ता है तो उसमें वो मील बेख निकालने का काम करते हैं। सांसदों ने जो गांव गोद लिए हैं उनमें भी काम हो रहा है। मैंने स्वयं जो 2 गांव गोद लिए हैं उनमें अच्छी प्रगति है, काम हो रहा है और ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ये भी एक अच्छा और एक कदम आगे है कि आईएएस अधिकारी जहां उनकी पहली पोस्टिंग हुई है उन गांवों को गोद लेकर उनके विकास की ओर ध्यान दे, तो विकास की ओर ध्यान देने वालों की संख्या बढ़ेगी और गांव का विकास होगा। मसूरी में बड़ा हादसा हो गया, जहां स्विमिंग पूल में डूबने से 7वीं क्लास के 13 वर्षीय नाबालिग छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। कम्युनिटी हॉस्पिटल मसूरी द्वारा एक डेथ मेमो थाना कोतवाली मसूरी को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया गया था कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले एक 13 वर्षीय बालक को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्कूल स्टाफ से जानकारी की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के दौरान बच्चा बेहोश हो गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। घटना के संबंध में बच्चे के परिजनों को सूचित किया गया तथा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है एवं घटना के संबंध में जांच की जा रही है।
और होली पर्व समापन के बाद बड़ी संख्या में गांव पहुंचे प्रवासियों का अपने अपने कार्यस्थलों में लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोहाघाट में बड़ी तादाद में प्रवासी दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई आदि स्थानों को जाने के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के द्वारा प्रवासियों को उनकी गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी की है। लोहाघाट डिपो के स्टेशन प्रभारी अब्दुल अलीम और वरिष्ठ लिपिक सूरज भान ने बताया कि प्रवासियों की काफी भीड़ बढ़ चुकी है। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। वहीं होली पर्व पर रोडवेज के द्वारा अच्छी आय अर्जित की गई है, जिस कारण रोडवेज के अधिकारियों के चेहरे खिले हुए हैं और बड़ी तादाद में प्रवासी टैक्सियों से भी यात्रा कर रहे हैं, जिस कारण टैक्सी संचालकों की भी अच्छी कमाई हो रही है। और खबर लक्सर से है, जहां शादी विवाह रजिस्ट्रेशन और जमीनों की रजिस्ट्री अधिकारियों के अधिवक्ताओं को अलग कर दिए जाने से नाराज लक्सर के अधिवक्ताओं का रजिस्ट्री समेत तमाम कार्य बहिष्कार जारी है। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहा कि सरकार ने यूसीसी में कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों पर चोट करने वाले किए हैं, जिससे अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खासतौर पर मुंशी, टाइपिस्ट और कई अन्य पर कुठाराघात हुआ है। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण कार्य को सब रजिस्ट्रार से हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को सौंप दिया है, वह अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जन के लिए घातक है। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता तहसील वर्ग और रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल जारी रखेंगे। अब तक विवाह पंजीकरण और वसीयत पंजीकरण तहसील में होता आया है। सरकार ऑनलाइन व्यवस्था करने जा रही है। कुछ प्रोविजन यूसीसी में भी है जिसके, उसमें सेल डेट भी बाहर चला जाएगा। तो जो यहाँ 50 से 70% अधिवक्ता उस पर डिपेंड है, वो कहाँ जाएगा? लक्सर का 70% और ऑल ओवर इंडिया का 60% अधिवक्ता से जुड़ा हुआ है और किसी प्रदेश में है नहीं है, तो यहाँ उत्तराखंड में क्यों? ऐसी स्थिति में हमारा ये कहना है कि जहाँ डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जैसे पूर्व से चलता आ रहा है वो डॉक्यूमेंट, वैसे ही उसमें काम हो। हमारा केवल ये कहना है कि यूसीसी का जो प्रावधान पंजीकरण के लिए किया गया है और वो अधिवक्ताओं को उससे नजर रखा गया है, उसमें हमारी भूमिका सम्मिलित की जाए। यूसीसी में जिस प्रकार के प्रोसीजर 2-3 किए गए हैं, उन्हीं के विरोध में हमारा जमावड़ा है और जमावड़ा के हमारा आंदोलन पिछले 15 दिन से चला। आज उसी आंदोलन को बड़ा करते हुए हमारे साथ स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट वगैरह भी आ गए हैं। आज पैन डाउन हड़ताल है हमारी ना, बिल्कुल भी हम किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और अगर इसमें हमारी सरकार इस प्रकार के संशोधन नहीं करती यूसीसी में कि अधिवक्ताओं की भूमिका तय नहीं करती, तो ये आंदोलन बड़े से बड़े स्तर पर जाने के लिए तैयार है। यदि हमें सड़कों पर उतरना पड़ा सड़कों पर उतरेंगे, या हमें अन्य कोई कार्य करना पड़ा तो हम उसके लिए भी अधिवक्ता वर्ग पूरे देश का इससे पीछे नहीं हटेगा। ये विरोध लगभग पिछले 15 दिन से चल रहा है। सरकार द्वारा जो अधिवक्ताओं की भूमिका निकाल दी गई है, अधिवक्ताओं को एक तरह से पूरी तरह पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया है। अधिवक्ताओं का वसीयत पंजीकरण को लेकर, विवाह पंजीकरण को लेकर, भूमिका पंजीकरण को लेकर, बेनामी को लेकर हमारा सिर्फ ये कहना है कि अधिवक्ताओं की भूमिका तय की जाए, अधिवक्ताओं को उसमें ऐड किया जाए, पूरी तरह से नदारद ना करें। चूंकि अधिवक्ताओं के लिए किसी सरकार द्वारा, किसी भी समिति द्वारा कहीं भी कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है। उनकी रोजी रोटी सिर्फ इसी बेस पे चलती है, इसी बात पे चलती है। इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है कि यदि ये आपने संशोधन इसमें नहीं किया, आपने इस नियमावली को नहीं बदला, तो ये आंदोलन बड़े स्तर पे जाएगा और हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान का जनपद उत्तरकाशी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उत्तरकाशी के चिन्याली, सौर, देवीधार, टुंडा, मातली और जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए हनुमान चौक तक रैली निकाली। उत्तरकाशी की पूरी सड़कों पर भगवा रंग छा रखा था। पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिख रहा था। इस दौरान हनुमान चौक पर एक भव्य जनसभा आयोजित की गई, जिसमें गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि नागेंद्र सिंह चौहान लोगों के दिल में हमेशा रहते हैं, लोगों के हर सुख दुख में लगातार काम करते रहते हैं। चौहान एक कर्मठ, जुझारू, सरल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं।
और विंटर डेस्टिनेशन औली में नेशनल विंटर गेम्स के स्थगित होने के बाद अब स्कीयरों और राज्य के स्कीइंग प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल हिम क्रीडा स्थली औली में 20 मार्च से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औली हिमालयन कप स्कीइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसे जोशीमठ औली क्षेत्र के पर्यटन, होटल, होम स्टे कारोबारी और सभी स्टेक होल्डर स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ चमोली के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक पवार ने जानकारी दी है कि यह स्कीइंग इवेंट औली में 20 और 21 मार्च को आयोजित होंगे, जिसमें उत्तराखंड राज्य के चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी सहित अन्य जनपदों के नए स्कीइंग प्रतिभागी सहित स्थानीय स्कीयर भाग लेंगे। बर्फ की कमी के चलते नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप में बर्फ की कमी के चलते आयोजन औली टॉप के आसपास के प्राकृतिक स्लोप पर आयोजित होंगे। और हिम क्रीडा स्थली औली में शीतकालीन पर्यटन अपने अंतिम चरण में है। बावजूद इसके बर्फ से ढके औली बुग्याल में जहां तक नजर दौड़ाई जाए, पर्यटक बर्फ में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। चटक खिली धूप के बीच विंटर डेस्टिनेशन औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटकों ने औली के 10 नंबर टावर के नीचे तक के बर्फीले स्लोप में जमकर फन स्कीइंग का लुत्फ उठाया और दिन भर बर्फ में थिरकते रहे। वहीं बर्फीली वादियों के बीच पर्यटक स्थानीय पर्यटन कारोबारियों द्वारा खोले मोबाइल ढाबे की बनी चाय, कॉफी और पहाड़ी मैगी का मजा लेते हुए नजर आए। कम बर्फबारी के बाद भी औली के प्रति पर्यटकों का ये बढ़ता रुझान कहीं न कहीं स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। और लक्सर शुगर मिल में एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। श्रमिक का शव शुगर मिल के नाले से बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर मिल गेट पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अकोढ़ा कला गांव निवासी मनोज लक्सर चीनी मिल में ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करता था। उसकी तबीयत कुछ खराब थी। काम करने के दौरान वह लापता हो गया। काफी देर तक उसके वापस न लौटने पर उसके साथी श्रमिकों द्वारा उसकी तलाश की गई तो शुगर मिल के पास स्थित नाले में उसका शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन और ग्रामीण शुगर मिल गेट पर पहुंचे और शव को मिल गेट पर रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मृतक की पत्नी को नौकरी और 20 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। जानकारी मिलने पर मिल अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंची और हंगामा शांत कराने का प्रयास किया। तब यार उसकी जो मिसेज है, उसका 4 लड़की है, उनके आगे भविष्य के लिए मैनेजमेंट ने जो जीएम साहब ने 14 लाख रुपए और उसकी नौकरी उसकी पढ़ाई के हिसाब से ये वादा किया है। जो यहाँ लापरवाही की वजह से हुआ है, अब हमारी डिमांड यही है कि भाई जो हमारे भाई के साथ हुआ है अब वो वापस तो आने के नहीं यहाँ से। अब हमारी डिमांड ये है कि 20 लाख रुपए और उनकी घरवाली को जॉब चाहिए जरूर, जिससे उनका भरण पोषण हो जाए। ये हमारी डिमांड है यहाँ से, क्योंकि उनके 4 लड़की है और 1 लड़का है उनके, और उनकी कुंवारी बहन है और माँ भी उनकी अपाहिज है। हमारे ही परिवार से लड़का था, उसका मनोज सोनोप धर्म सिंह नाम था लड़के का, और वो यहाँ किसी ठेकेदार के, मेहताब ठेकेदार के का उसमें अंडर में काम करता था। और वो किसी कारण उसको पानी की प्यास लगी, वो बाहर चले गया पानी पीने के लिए टंकी पर। लेकिन पानी पीने के लिए टंकी पर जाने की बजाय वो हाथ पानी तो पीने गया, लेकिन वो नाले में उसकी मृतक डेड बॉडी मिली। वो भी काफ़ी देर बाद ढूंढने के बाद कि भाई लड़का अब तक क्यों नहीं आया, पानी पीने के लिए कहा था, इतना टाइम क्यों हो गया। उसके बाद में ये पता चला वो नाले में पड़ा हुआ। और इसमें कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन का भी कुछ थोड़ा वो रहा लापरवाही कि डेड बॉडी को अगर उसी टाइम तुरंत उठाने दे देते कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के लिए क्या था, वो आज हमारे बीच में होता। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की और प्रशासन की लापरवाही है। संपूर्ण घटनाक्रम जो है, मनोज नाम का लड़का है कोटा कला का, जो यहाँ फैक्ट्री में एक श्रमिक के रूप में कार्यरत था, और आज उसकी लगभग 2:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और उसी के दृष्टिगत ग्रामीण लोगों के द्वारा और परिजनों के द्वारा और मिल प्रबंधन के द्वारा आपसी सहमति हो गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अग्रिम कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। और सब लोग संतुष्ट हैं कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के फैसलानामा हुआ है और सब लोगों को स्वीकार। मृतक की पत्नी है, उनको शैक्षिक योग्यता के अनुसार
मील प्रबंधन के द्वारा नौकरी देने के लिए किया गया है और आर्थिक सहायता के रूप में 13 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में दी गई है और जिसका चेक दिया गया है और जो जिला पंचायत वर्तमान में सदस्य हैं उनके द्वारा 1 लाख रुपए की अनुदानित राशि दी। तो बहुत बड़ी दुर्घटना है और बहुत दुख की घड़ी है। एक जो है ना पास के गांव का ही लेबर थी ठेकेदार की, उसकी मृत्यु हो गई और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, कुछ नहीं बता, फिसल के ही गिरा और उसी में मृत्यु होगी। तो बड़े दुख की बात है और हमें यहाँ के आसपास के अच्छे आदमियों ने मिल के समझौता कराया, उनके परिवारजनों ने किसी दबाव के बिना ही समझौता किया है और समझौते में बात दोनों तरफ से सहमति बन गई। किसी को नौकरी देंगे योग्यता के अनुसार और 13 लाख रुपए की उसके परिवार को सहयोग किया। और देहरादून की रानी पोखरी थाना पुलिस ने रायपुर क्षेत्र में जनसेवा केंद्र हुई लूट की घटना का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड दिलशाद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अपने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के मुख्य आरोपी का 5 वर्ष पूर्व लोन के सिलसिले में जनसेवा केंद्र के मालिक से मिलना हुआ था, तभी से उसका जनसेवा केंद्र में आना जाना लगा रहता था और नकदी की जानकारी रहती थी। इसके बाद उसने लूट की योजना बनाई, जिसका खुलासा किया गया है। चेकिंग अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर और हाथ में गोली लगी है, जिसको गिरफ्तार करते हुए जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपियों कब्जे से 25,000 रुपए, 1 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस सहित चोरी की एक स्कूटी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। तारीख को एक कम्युनिटी सेंटर है जहां सामुदायिक के जहां पर जो है करीब जो है 4 बजे के करीब लूट की सूचना प्राप्त हुई थी और जहां पर जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया वहां पर 3 लोग द्वारा जो है अंदर घुसकर तमंचा दिखाकर जो है लूट की वारदात को किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने नकाब पहन रखे थे, उस समय कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पाई थी। इसमें जो वादी हैं श्री अरुण पाल जी, इनके द्वारा जो उस समय तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 अन्य नाम प्रकाश में है जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है और बाकी जो मुलजिम है इनसे 25,000 रुपये 70,000 में से भी बरामद हुए। कुछ पैसे इनके द्वारा जो दिलशाद इसके द्वारा खर्च कर दिए गए हैं। बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी उपरांत इसमें टोटल जो 5 लोग पाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें समस्त जानकारी के बाद इसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी उसके हिसाब से इस षड्यंत्र को काफ़ी दिनों से किया जा रहा था कि यहाँ एक लूट करनी है, जिसमें इनको ये अंदाजा था कि काफ़ी पैसे मिल जाएंगे, बट उस हिसाब से मिल नहीं पाए। तो ये फिर से इनकी योजना थी कि कोई ना कोई घटना इसमें बड़ी कारित करने की योजना थी और इसीलिए कल रात इस पुलिस को जब सारी सूचना मिली तो इसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। 11 तारीख रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 8 के भाजपा पार्षद शिव कुमार गंगवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। होली के दिन ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और नाबालिग ने उन पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। मामले की जांच आईपीएस अधिकारी और एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने की। प्रारंभिक जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी न होने को लेकर कांग्रेस ने सवालिया निशान उठाया, तो वहीं भाजपा इस मामले पर जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि पार्टी के किसी भी सदस्य ने कोई गलत कृत्य किया है तो उसको पार्टी संरक्षण नहीं देगी और जांच के बाद अगर मामला सही पाया गया तो पार्टी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन के तहत अपना कार्य करती है। लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस ने कभी अपने किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अनुशासन का डंडा चलाने का काम किया है? उनके गालीबाज विधायक, गालीबाज अध्यक्ष, क्या उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी कभी कोई अपनी कार्रवाई करने का काम करेगी? हमने मांग की थी उनसे कि
हरीश धामी जी ने जो विधानसभा के बाहर प्रांगण में खड़े होकर के गाली देने का काम किया था, तो कांग्रेस हिम्मत दिखाए उनको निष्कासित करने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के तहत और नियम के तहत कार्रवाई करने का काम करती है। तो आरोप लगाने का काम कांग्रेस ना करे, कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके। और खबर लक्सर से है, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने खानपुर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर सिंघाड़ा प्रसंस्करण यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ ने सबसे पहले यूनिट के यार्ड का निरीक्षण किया, फिर उन्होंने यूनिट की टेक्निकल मुआयना किया। सिंघाड़ा सुखाने और आटा सुरक्षित रखने वाले चैम्बर का निरीक्षण किया। सीडीओ ने बताया कि यह यूनियन 1 करोड़ 27 लाख की लागत से स्थापित की गई है। यह यूनिट सिंघाड़ा कृषकों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने बताया कि यूनिट शुरू होने से पहले ही 150 क्विंटल के ऑर्डर मिल चुके हैं। में ही बताया गया है, जो पूरा सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट जो बन रही है खानपुर ब्लॉक में, वो 1 करोड़ 27 लाख के आसपास की बन रही है। और मुझे लगता है ये पहली ही कोई ऐसी यूनिट होगी जिसको प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले ही उसको अभी 150 कुंटल का ऑर्डर मिल चुका है। और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये हमारी उजाला CLF के द्वारा कि प्रोसेसिंग होने के पहले ही इनको प्राइवेट फर्म्स द्वारा आटे के लिए भी ऑर्डर मिल चुका है। और इवन इसके आगे जो आटा हमारा सिंघाड़े का बनेगा उसको प्रोसेस करके उसके शंकरपाड़े, बिस्किट और अन्य जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनाए जाएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे ND24। नमस्कार।